हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस किड्स चैनल। और आज आए हैं हम बायोडाइवर्सिटी पार्क और यहाँ का सच्चाई आपको हम दिखाने वाले हैं। थोड़ा पास आइए, कैमरा लगे, कैमरा में पास आइए। ये देखिए जो हमारी जेसीबी है, इसको पहले अच्छे से वीडियो इसका दिखाइए। जेसीबी का देख सकते हैं कितनी पुरानी जेसीबी है और यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क में लगी हुई है। और इस जेसीबी के डर से यहाँ पे लोग घूमने नहीं आते हैं। अब पूरा पार्क देखेंगे खाली है। अब डर क्या है इस जेसीबी के पीछे, कहानी क्या है, हम आपको बताने वाले हैं। आइए दिखाते हैं कहानी क्या है। ये जो जेसीबी है बिल्कुल पुरानी है, इसके इंजन खराब हो चुका है, लेकिन ये जो जेसीबी है इसमें एक भूत रहता है। हर एक दिन ये जेसीबी 1 इंच आगे चली जाती है खुद अपने आप। पास ले गए, मैं दिखाता हूँ सबूत। ये देखिए पहियों का निशान है, देख सकते हैं इसके पहियों के निशान। ये हर एक दिन एक एक स्टेप आगे चली जाती है चल के खुद, इसको कोई चलाता नहीं है। और यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे भूत पाया जाता है इस जेसीबी के अंदर। एक जेसीबी में आदमी था, वो मर गया था चलाते हुए, तब से जेसीबी यहीं खड़ी है और यहाँ पे पार्क में कोई भी लोग नहीं आता है। हम अपनी जान पे रिस्क लेके आए हैं आपको दिखाने के लिए कि आखिर इस पार्क की सच्चाई क्या है। आइए आगे आइए। एक तरफ माधापुर है, एक तरफ गच्चीवली है और इधर दरगाह है और ये बीच में पार्क है। लेकिन यहाँ पे कोई भी घूमने नहीं आता है, सिर्फ इस जेसीबी के डर से। ये इतना मनहूस जेसीबी है, इसी जेसीबी से कोड़ के पूरा ये पार्क बनाया गया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं इस पार्क में कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग के अलावा। हम लोग भी आप वीडियो बनाने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए अपने जान पे खेल के वीडियो बनाने आए हैं। देख सकते हैं ड्राइवर जो है इसी में बैठ के गाड़ी चलाया करता था। ड्राइवर इसी में दब के मर गया, कैसे मर गया किसी को पता नहीं चला आज तक। और इसलिए इसको कवर करके रखा गया है कि कोई अंदर देख ना पाए। और आप ये वीडियो देख रहे हैं प्रिंस किड्स के माध्यम से, और मैं हूँ प्रिंस और कैमरामैन आलम। और वीडियो में आपको पूरा ये पार्क हम दिखाने वाले हैं, तब तक आप जुड़े रहिए। और इस पार्क का पूरा एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं, क्या कुछ है, सब कुछ बिखर गया है लेकिन आपको हम सब कुछ दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इतना भूतिया जगह है, आपको दिखाने से भी, हम उधर अंदर जाने से भी डर लग रहा है। ये जो दरवाज़ा है अपने आप रात को कभी कभी खुल जाता है। हम लोग रात में आने वाले थे बनाने के लिए, लेकिन डर की वजह से आए नहीं। पेड़ पौधे आप देख रहे होंगे, जितने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं सब अलग अलग कंट्री से आया हुआ है। मेरा पास लेके आइए, आवाज़ नहीं आ रहा होगा। ये जितने पेड़ दिख रहे हैं सब अलग अलग कंट्री से आए हैं। और ये जो पेड़ है कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ से आया है, इस पार्क को बहुत फेमस बनाने वाले थे। यहाँ की जो प्लानिंग था, ये पार्क को बहुत फेमस करने वाला प्लानिंग था, लेकिन वो जेसी वैसे ये हो नहीं पाया, क्योंकि जेसी पता ही कहानी आपको बता चुका हूँ। लेकिन लेके ये बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन से कंट्री से आया था और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पेड़। यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्टी प्लांटिंग लिखा हुआ है, इजराइल से पेड़ आया था। और इंडिया म्यांमार में ये पेड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आइए दूसरी जगह दिखाएंगे हम आपको। इस पेड़ को आप लोग देख सकते हैं, इसकी पत्तियाँ किस तरह की हैं। हम कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा पास आके दिखाएंगे इस पत्तियों को। देखिए इन पत्तियों की ये कैसी पत्तियाँ हैं। आपको लगता है कि आपने कहीं देखा है इस तरह का पेड़? आपको अगर देखा है तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको क्लियर करने वाला हूँ कि ये पेड़ आया कहाँ से इंडिया में। लेके आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है पेड़ के नीचे की पेड़ को जो है कहाँ से आया है। ये पेड़ जो है कजाकिस्तान से आया है। ये कजाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कंट्री प्लांटिंग यहाँ देखिए लिखा हुआ है। कंट्री प्लांटिंग कहाँ का है? कजाकिस्तान का है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बारिश की वजह से ख़राब हो गया है। और ये पेड़ जो है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाया जाता है, यहाँ पे लिखा होगा ब्राज़ील। और आइए दूसरे पेड़ की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जितने भी प्लांटिंग देख रहे हैं ना, जितने भी पेड़ पौधे लगाए हैं, सबके नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये हर एक पेड़ जो है अलग अलग कंट्री से आया है और अलग अलग कंट्री से आके यहाँ पे लगाया गया है। मैं पूरा हर एक पौधे के पास तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि पता नहीं किधर अब इधर सांप होंगे, काट लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको फिर भी जहाँ पॉसिबल होगा तहाँ तक लेके जाके दिखाऊंगा। डर भी लग रहा है, क्योंकि देख सकते हैं आपको कहानी, यहाँ की जो स्टोरी है वो तो मेरे लिए डरावना है, लेकिन फिर भी हम आए हैं वीडियो बनाने के लिए। और देखते हैं ये जो पेड़ है कहाँ से आया हुआ है। यहाँ पे लिखा है कंट्री का नाम, क्या लिखा है? लेबनान कोई कंट्री है, पता नहीं, मैं तो पहली बार सुना। और ये सबसे ज़्यादा पेड़ जो है कहाँ पाया जाता है? म्यांमार और थाईलैंड में। यहाँ लिखा है म्यांमार और थाईलैंड, दिख रहा होगा आपको। ये पेड़ जो है वहाँ से लाकर यहाँ लगाया गया है। और अंदर थोड़ा चलेंगे और हम लोग देखेंगे और पेड़ पौधे कहाँ से आए हुए हैं। तो वहाँ पे साफ दिख रहा है, उस बोर्ड के पास चलिए। ये देखिए, हमको लगता है कि गांव में हमारे पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं, लेकिन ये इसको देख लेंगे। ये भी बहुत अच्छी जगह से आए हैं। ये केनिया से आया है पेड़, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा केनिया। इस पेड़ को थोड़ा अच्छे से दिखाइए लोगों को, केनिया से आया है। और ये पेड़ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लिखा गया है
थोड़ा पेड़ को दूर से दिखाइए कैमरा मैंने, पेड़ को पत्तियों को लोग देखें ये कहाँ से आया है। देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ किस तरह के हैं और इसमें फूल भी पाए जाते हैं। थोड़ी पास लेके आइए, ये देखिए किस तरह के फूल पाए जाते हैं इसमें। और ये जो पेड़ है केनिया से है, आपको बता चुका हूँ। ये देखिए केनिया लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए थोड़ा और अंदर चलेंगे और देखेंगे और कहाँ कहाँ से पेड़ पौधे आए हैं यहाँ पे। डर भी लग रहा है, पता नहीं सांप को है क्या। डर सांप से नहीं है, भूतों से है। ये भूतिया गार्डन है ना, भूतिया गार्डन है, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं थोड़ा अंदर हो गए हैं। ये देखिए लिखा है यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका में जो पेड़ पाया जाता है, ये कंट्री प्लांटिंग जो लिखा है जमैका लिखा है, जमैका लिखा है ना, जमैका ओके सॉरी जमैका लिखा हुआ है। ये जमैका तो मैं जगह नहीं सुना, अगर आपने सुना होगा तो अच्छी बात है। ये जमैका से आया है पेड़ और इसकी पत्तियाँ दिखा देते हैं। ये अगर आपके गांव में या कहीं भी पाया जाता है, गांव में या घर में, या हो सकता है ये पेड़ पौधे आपने कहीं दूसरी जगह देखा हो, लेकिन ये पत्तियाँ देख के आप समझ पाएंगे, अपने आप को रिलेट कर पाएंगे ये पेड़ जो है आपने कहीं देखा है कि नहीं। थोड़ा पास लेकर ये देख लें इसको। देखिए यहाँ पे किरबाती लिखा है, कंट्री प्लांटिंग जो है किरबाती, तो मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि नाम पहली बार सुनी। इसकी पत्तियाँ दिखाएंगे आपको, ये लेके आइए। ये देखिए पत्तियाँ किस तरह की हैं। अगर आपने देखा होगा थोड़ा अमरूद हमारे तरफ पाया जाता है, तो उसके जैसी पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन ये अमरूद नहीं है, बिल्कुल ये अमरूद तो नहीं है। आइए और चलेंगे अंदर क्या। देखिए ये जो पौधा है, हर एक पौधे यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग हैं। इसके जो पत्तियाँ हैं देख सकते हैं कैसा है। और ये जो पेड़ है जापान से है, लिखा होगा जापान, कंट्री प्लांटिंग जापान। तो ये हमारे हैदराबाद का कौन सा बोले थे, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये हैदराबाद में है। यहाँ अगर आप कभी आते हैं तो दिन में आइए, क्योंकि डर नहीं लगा आपको। अब थोड़ा अंदर आ गए हैं तो डर तो लग रहा है, लेकिन वीडियो तो बनाना है। तो यहाँ पे हर एक तरह के पौधे आप लोग देख पाएंगे, सबसे अच्छी बात ये है। थोड़ा और अंदर चलते हैं इस जंगल पे, थोड़ा देखते रहेगा। मैं भी देख रहा हूँ सांप वगैरह या कुछ, अब जंगल के पेड़ हैं तो सांप भी दिख सकते हैं, तो संभल के थोड़ा आगे चलना होगा। लिबियन अरब, ये लिबियन अरब लिखा है इसका पौधा, आप लोग देख लीजिए। अब लिबियन अरब किधर है वो तो मुझे नहीं पता। पत्तियाँ इस तरह की हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब सारे कुछ जो बारिश होता है ना, बारिश से मिट गया है, दिख नहीं रहे हैं साफ साफ। और ये वीडियो बहुत ही मतलब हरा भरा रहने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने जो भी जानने वाले साथी हैं, दोस्त हैं, फैमिली हैं तो शेयर कीजिएगा। और आइए हम लोग और देखेंगे क्या कुछ है। यहाँ पे लिखा है मंगोलिया, मंगोलिया कोई जगह है, हाँ है। यहाँ पे लिखा है मंगोलिया, आप देख सकते हैं मंगोलिया लिखा है। और ये जो पेड़ है ये देखिए इसकी जो पता नहीं ये सूख गया है पेड़, देख सकते हैं। ये मंगोलिया से आया है और ये पेड़ इतना बड़ा होने के बाद सूख गया है। यहाँ पे शायद इसका देखभाल सही से नहीं हो रहा होगा, या इसको जो मिट्टी चाहिए होगी वो यहाँ के सूट नहीं करी होगी, इसलिए पेड़ सूख गया है। बताइए इतने दूर दूर से ये जो पौधा है, पेड़ है, और पौधा है बोले या पेड़ बोले, आप देख सकते हैं क्या है। इसको हमारे यहाँ बांस बोला जाता है और इंग्लिश में बोले तो बम्बू। और हमारे देश में बहुत पुराने समय से पाए जाते हैं। मेरे गांव में तो बहुत, मैं बिहार से हूँ तो मेरे गांव में तो बहुत पाए जाते हैं। और दूसरे प्रांत में, दूसरे राज्य में उसको लोग क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको इंग्लिश में बम्बू बोला जाता है। और ये जो पौधा है, पेड़ है, इसकी जो पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ दिखाइए, थोड़ा पास आके दिखाइए पत्तियाँ कैसी हैं। ये देख सकते हैं पत्तियाँ इसकी इस तरह की होती हैं। और क्या किया जाता है हमारे गांव में, यहाँ से इसको तोड़ दिया जाता है। यहाँ से तोड़ने के बाद देखिए, यहाँ से अगर ऐसे तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे नहीं क्योंकि अब हम नहीं चाहते हैं कि इस पेड़ पौधे का हमारी वजह से नुकसान हो। और ये जो इसकी पत्तियाँ हैं बम्बू की, ये पत्तियाँ हमारे यहाँ जब गाय भैंस या बकरी अपना बच्चा देती है तो उस टाइम में, बच्चा देने के टाइम में हमारे यहाँ ये हमेशा से चलता आया है कि इसकी पत्तियाँ तोड़ के गाय भैंस के आगे दिया जाता है, तो वो खाती हैं। तो उनको जो दर्द होता है उस टाइम में, मतलब जब बच्चा देती हैं, तो उससे थोड़ा वो लोग रिलैक्स फील करते हैं। इसलिए लेके ये पास में दिखाते हैं पहले कौन से देश से पाए जाते हैं। ये जो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कंट्री प्लांटिंग नीदरलैंड। थोड़ा पास से दिख रहा है नीदरलैंड। ये जो बम्बू की प्रजाति है नीदरलैंड की है। यहाँ पे इसका ओरिजिनल नाम लिखा हुआ है, देखिए बैलकुया बम्बू। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में, बर्मा में और थाईलैंड में, देख सकते हैं। और इसी की देखिए पेड़ जो ये पौधे जी, इसकी जो पत्तियां हैं ये थोड़े चौड़े भी हैं और लंबे भी हैं। और इससे ही थोड़ा जुड़ा मुड़ा पौधा है एक और हमारे पास, और ये अभी कुछ ही दिन पहले लगाया गया है। तो यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा है कोई, ये कहाँ का है,
इसकी पत्तियाँ जो होती हैं लंबी लंबी होती हैं, देख सकते हैं, पतली पतली और लंबी लंबी होती हैं। बिल्कुल वैसा सेम टू सेम ही दिखता है, लेकिन इसकी पत्तियाँ लंबी लंबी होती हैं, पतली पतली। और हमारे यहाँ बम्बू ही बोला जाएगा इसको भी। ये ओमान से है और ये इंडिया और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसका नाम क्या है लिखा है, बटरफ्लाई ट्री। ये जो इसका जो देख सकते हैं जो शेप है, जो बटरफ्लाई होती है हमारे यहाँ तितली जो होती है उसकी पंख जो होता है उसकी तरह दिख रहा है, तो इसका नाम उसके लिए है बटरफ्लाई ट्री पड़ा है। और दूसरा भी नाम है इसका पैंकिलोस सिल्क ट्री, ये शायद ओमान में बोला जाता होगा, और अपने देश में इसको बटरफ्लाई ट्री बोला जाएगा, तितली वाला गाछ बोल सकते हैं तरह से। और ये बहुत ही देखिए नीचे ही पूरा फैल गया है ये पेड़। इसका नाम कहाँ लिखा है, अंदर लिखा है, उस साइड है। अंदर आइए कैमरामैन। देखिए ये कैसा है जगह, मैं कहाँ घुस गया हूँ आपको दिखाने के लिए। और इसकी पत्तियाँ दिखाएंगे, पहले पत्तियाँ दिखा दीजिए वहाँ पास में। इसको बोला जाता है हिल मैंगो। मैंगो तो सुना होगा फ्रूट है, लेकिन इसको हिल मैंगो बोला जाता है। ये शायद पहाड़ी है, कोई पहाड़ी पेड़ है। और ये देखिए नीचे ही से ही पूरा फैल गया चारों तरफ, इसको थोड़ा हम लोग झुक कर घुसना पड़ा, इसमें आना पड़ा। और आइए दिखाते हैं ये कहाँ का जो कंट्री प्लांटिंग जो है इसका नॉर्वे का है, लिखा है नॉर्वे, सीधा स्पेस लिखा है। और ये इंडिया और श्रीलंका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका कॉमन नेम हिल मैंगो। और यहाँ भोजपुरी में जड़ बोला जाता है, पेड़ पौधे का जड़। ये रूट है, देखिए पूरा ज़मीन के ऊपर ऊपर फैला हुआ है। अब ऊपर ऊपर फैला हुआ है इसलिए फैला हुआ है क्योंकि इसकी जो देखभाल हो रही है वो सही से नहीं हो रही है। इस पर मिट्टी डालना चाहिए लोगों को। और इसका जड़ तो देखिए थोड़ा डरावना दिख रहा है सांप की तरह। और ये पौधा का पत्ती दिखाना चाहेंगे आपको कैसा है, देख सकते हैं पत्तियाँ कैसी है, चौड़ी चौड़ी। अपने यहाँ पीपल का पेड़ होता है ना, उस तरह पत्तियाँ दिख रही हैं ऐसी, लेकिन ये पीपल का पेड़ नहीं है। और ये कहाँ से आया है अपने देश में, यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे लिखा है, मैं थोड़ा अंदर जाके दिखाना चाहता हूँ आपको। नामीबिया वही है, यहाँ पे लिखा है नामीबिया, देख सकते हैं नामीबिया लिखा है, NAM नामीबिया। और सबसे ज़्यादा ये जो पेड़ पौधे हैं इंडिया, म्यांमार, मलेशिया, और ये क्या लिखा है, पेंसुला। पेंसुला। पेंसुला में पाया जाता है, पेंसुला तो मुझे नहीं पता। ये देखिए ब्लड का कलर का इसका जो इसका रूट है, जो पत्तियों का रूट निकला होता है वो रूट देखिए ब्लड का कलर का है और पत्तियां ग्रीन है। और इसका जो पेड़ है देखिए कैसा दिखता है, थोड़ा दूर से दिखाइए कैसे फैला हुआ है। आपने गुलदस्ता देखा होगा, लोग गर्लफ्रेंड को या फैमिली में देते हैं, इस तरह नीचे से निकल इसे फैल गया है। गुलाब का गुलदस्ता देखा होगा, या कोई लाइटिंग का, जैसे कुछ चाइनीज लाइटिंग आती है जो सजावट की यूज़ की जाती है, नीचे से आकर पूरा फैल गया है पेड़। और इस पेड़ की पत्तियाँ देख सकते हैं आप कैसी हैं, यहाँ पर थोड़ा नज़दीक से लेके आइए, पत्तियाँ देख सकते हैं कैसी है। और मैंने ये पेड़ जो है फर्स्ट टाइम देखा है, पहले तो कभी नहीं देखा था। और ये कौन से देश से ला कर यहाँ लगाया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पेरू। और इसका पेड़ का जो नाम है जड्डी फिग ट्री लिखा है। एक गुलदस्ते की तरह ये ऊपर पेड़ जाके फैल गया है बिल्कुल। और आप जो लोग देख पा रहे हैं सही से तो दिख रहा होगा आपको। और इसकी सही सलामती के लिए यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे नलका लगाया हुआ है इसको पानी देने के लिए। चलिए दूसरी तरफ चलेंगे। एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पेड़ दिख रहा है मुझे, देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ जो चींटियाँ होती हैं, छोटी छोटी चींटियाँ, चीटा जो भी होता है, तो वो लोग रहने के लिए ऐसा घर बनाते हैं मिट्टी का। और इसका जो होल है बहुत बड़ा बड़ा है, तो पता नहीं सांप होंगे या क्या होंगे, ये कहना मुश्किल है। तो मैं डर लग रहा है अंदर जाने से इसमें दिखाने के लिए, तो आप दूर से देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसके होल बड़े बड़े हैं, तो मुझे तो डर लग रहा है, तो थोड़ा मैं अंदर नहीं जाने वाला, तो आप लोग सामान लीजिए। और ये देखिए इसके बाजू में ही ये कितना अच्छा अपार्टमेंट है, सऊदी अरबिया। और ये जो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये सऊदी अरबिया से है। और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं इसके डाल जो हैं कितने ग्रीन ग्रीन हरे भरे डाल हैं। और ये भी एक पेड़ सूख गया है, तो अंदर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये गहरी घास है, बहुत कम से कम 1 फीट 2 फीट तक ऊपर आई हुई घास। अंदर जाने के लिए पैर में कुछ चुभ गया, ऐसे कुछ हो गया तो थोड़ा मुश्किल है जाना, सॉरी मैं नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन इस साइड आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देख सकते हैं आप लोग। ये नारियल की तरह इसकी पत्तियाँ दिख रही हैं, लेकिन ये नारियल नहीं है। ये कौन सा देश है जी? स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड कुछ लिखा हुआ है। और इसका नाम क्या है? ट्रेंगल प्लांट। ट्रेंगल देख सकते हैं, ट्रेंगल प्लांट क्यों लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ट्रेंगल की तरह है। यहाँ से एक शेप है और दूसरा जो शेप है देखिए यहाँ पे है, एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, और तीसरा इस साइड है, तो बिल्कुल ट्रेंगल है ये।
इस वजह से इसका नाम ट्रेंगल पड़ा हुआ है। मेरे को जहाँ तक नाम देखने के बाद ये समझ में आया, और बिल्कुल नारियल का जो पेड़ होता है उसके तरह ये दिख रहा है। और ये देखिए कांटेदार जो पेड़ हैं कैसे फैल गए हैं, जड़ से ही नीचे से इतना फैल गए हैं कि अंदर जाना मुश्किल है। थोड़ा जूम करके हम आपको दिखा सकें, जूम में तो हमको लगता है साफ आएगा। ये कितना फैला हुआ है ये पेड़, और इसकी पेड़ इतना खतरनाक है और पत्तियाँ इतनी छोटी छोटी, पत्तियाँ छोटी हैं इसलिए इसमें कांटे निकले हुए हैं। हम थोड़ा दूर से आपको पूरा दिखाना चाहेंगे इसको कैसे फैला हुआ है ये। हमारे यहाँ एक रात रानी का पौधा पाया जाता है। रात रानी एक फूल होता है जो यूज किए जाते हैं अपने गांव में, मतलब बहुत खुशबू देता है रात को। और सुबह 4 बजे सुबह में वो क्या होता है, उसके जो फूल होते हैं जो वो नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे पूरे गिरे हुए हैं उसके फूल, और इसका सुगंध इतना अच्छा लगता है ना कि मज़ा आ जाता है। अब मतलब हम लोग घर के आगे, अपने घर के आगे तो लगाए हुए हैं क्योंकि इतना सुगंधित रहता है, माहौल पूरा सुगंधित रहता है और अच्छा लगता है। मैं पास से जाकर दिखाऊँगा इसके फूल जो है कैसे होते हैं, और इस पेड़ की पत्तियाँ कैसी होती हैं, और इसमें और क्या क्या पाया जाता है। तो थोड़ा पास आ जाइए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है रात रानी। हमारे यहाँ तो रात रानी बोला जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम हम आज पढ़ने वाले हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ रात रानी के नाम से ये बहुत फेमस है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम वहाँ पे लिखा है, और कौन से कंट्री से आया है वो आपको दिखाने वाले हैं। और ये देखिए इसमें क्या पाया जाता है, एक ये चीज़ पाया जाता है, इसमें बीज होते हैं इसके छोटे छोटे, हर एक डाल में होंगे। इसमें आइए दिखाते हैं, इसमें बहुत सारे हैं, एक इधर है, एक इधर है, इधर है। और इसकी देखिए ये जो अभी कली है निकल रही है अंदर, ये सुबह 4 बजते बजते या 4 सुबह होने से पहले ये फूल जो है गिर जाते हैं। इसको पास से दिखाइए। ये इसके जो है ना, ये बहुत फैले होते हैं, ऐसे बहुत अच्छे दिखते हैं। थोड़ा ये सूख गए हैं, मैं हम लोग शाम में वीडियो बनाए हैं, लेकिन सुबह का गिरा हुआ है, ये सूख गया है। देखिए कितना अच्छा दिखता है, और इसकी खुशबू होती है ना, वो कमाल की होती है। मैं इनको भी देना चाहूँगा ये आनंद लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद हम लोग 1 साल से यहाँ पे हैं, और 1 साल से इस पेड़ को हम लोग देखें। इसका ओरिजिनल नाम जो है कोरल जैस्मिन है, लेकिन हमारे देश में या हमारे जैस्मिन का बोलते हैं, ओनली जैस्मिन बोलते हैं। जैस्मिन बोलते हैं, हमारे यहाँ रात रानी बोलते हैं इसको हिंदी में। भोजपुरी में रात रानी और हिंदी में जैस्मिन, इंग्लिश में जैस्मिन बोलते हैं इसको। अब इंग्लिश तो लिखा है जैस्मिन, कोरल जैस्मिन लिखा है इसमें नाम। और इसी देख सकते हैं नीचे बहुत सारे जो इसके फूल हैं वो गिरे हुए हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे से पहले अपने आप गिर जाते हैं। और जो वहाँ का माहौल होता है, जहाँ भी ये पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो बहुत खूबसूरत होता है और खुशबूदार होता है। ये पौधा है छोटा सा, शायद हमको लगता है डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे गांव घर में जब ये देखते हैं हम लोग जंगल में, या छोटे मोटे जो मतलब पौधों का एक ग्रुप होता है, हमारे यहाँ जंगल तो बड़े नहीं होते, छोटे छोटे जंगल होते हैं, तो उसमें पाया जाता है। और जहाँ भी ये पाए जाते हैं ना, हमारे यहाँ फेमस है कि यहाँ पे सांप पाए जाते हैं, पक्का फेमस, क्योंकि इसके जो शेप है वो थोड़ा मतलब दिखता है, डरावना टाइप का दिखता है, और एलोवेरा के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा डरावना दिख रहा है क्योंकि इसमें कांटे लगे, आप देख सकते हैं। थोड़ा नीचे नहीं दबाऊंगा, नहीं तो वहाँ से टूट जाएगा सर, लग रहा है। और इसमें कांटे हैं बहुत छूटने वाले, और इसके छोटे भाई वहाँ पे हैं। वो बड़े भाई थे, ये छोटे भाई हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है लेकिन छोटे हैं। और ये दूसरा है, या वो अलग है, या दोनों सेम है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो इसका नाम मुझे नहीं पता। ऐसा पेड़ हमारे गांव में मौलेश्वरी का पेड़ बोला जाता है। हाँ, मौलेश्वरी का, जो नीचे से जगह रहे ऊपर जाके फैल जाए, लेकिन उसके पत्ते तो सेम ही दिख रहे हैं। वहाँ पे नीचे इतना अच्छा साफ़ सुथरा जगह है उस पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे गांव में, अगर ये हमारे गांव में होना, तो गर्मी के दिनों लोग वहाँ पे खाट डाल के सो जाएंगे। इतना अच्छा साफ़ सुथरा अंदर जगह है, और इसके चारों तरफ से उसकी जो डालियाँ हैं, पत्ते हैं, उसको घेर लिए हैं कि अंदर धूप ना जाए। तो मुझको तो बहुत पसंद आया, और
पास नहीं जाएंगे क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा घास है और डर लग रहा है अंदर जाने में। और एक सामने और इंटरेस्टिंग पेड़ है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। और ये घास यहाँ काट दिया गया है तो यहाँ पे जा पा रहे हैं, कि यहाँ पर भी नहीं जा पाते। ये देखिए हर एक पौधों में से क्या निकला हुआ है। पौधे आए, इसके तने आए, और तने से एक ये लंबा लंबा धागा निकला हुआ है, ऐसा जैसा लग रहा है कि पता नहीं, मतलब कुछ होता है ना सुपर पावर, आप लोग देखे होंगे एक्समैन या ऐसा कुछ मूवी। तो पौधे आए सिंपल थे और इसमें बीच से ये निकल गया। क्या है क्यों है मुझे नहीं पता। और इसका नाम यार नीचे कुछ लिखा नहीं, एक क्यूब की तरह है, इधर से भी और इधर से भी, और एक यहाँ है, एक यहाँ है। हमको लगता है इसमें बीज इसका पाया जाता होगा। और अंदर जो है ऊपर में देखेंगे तो बहुत मोटे मोटे छोटे बीज हैं, लेकिन और मोटे मोटे बीज हैं। और हर एक डाली में से लंबा लंबा ये तना इसका निकला हुआ है। और ये सेम टू सेम एक और वहाँ पे दिख रहा है, पत्ते भी सेम है, तो हमको लगता है कि सेम ही पौधा होगा ये। और इधर देख लीजिए पूरा ऊपर तक पहाड़ है। जी वहाँ तक पहाड़ है, और पहाड़ के अपोजिट साइड में एक रोड गई हुई है, और रोड की उस तरफ वो बिल्डिंग बनाई हुई है। और ये पहाड़ के नीचे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। और सेम यही वाला पेड़ यहाँ पे भी है, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, बगल वाला पेड़ यहाँ पे भी है। और थोड़ा और अंदर इधर चलेंगे, हम देखेंगे और क्या कुछ है। यहाँ से लग रहा है कुछ गया, अभी मैंने देखा मोटा सांप था। देखो भाई, कुल मिला के बात यही कि हमारी फटी पड़ी है, सीधी सी बात यही है। क्योंकि ये जो जगह है ये भूतिया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस पेड़ को देखिए, ये जो है पीपल का पेड़ है। अपने यहाँ पीपल का पेड़ जो है कहा जाता है कि रात में ये ऑक्सीजन देता है और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये पौधों को, ये जो पेड़ है उसको हम नज़दीक से दिखाना चाहेंगे। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, और ये पीपल ट्री है कन्फर्म। अपने यहाँ तो इसको पीपल ही बोलते हैं। ये देखिए छोटा हाथी, ये दिखने में बिल्कुल हाथी की तरह दिख रहा है, और उसका छोटा बच्चा दिख रहा है। ये तना इधर से मोटा निकला हुआ है, और ऊपर जाके बिल्कुल छोटा छोटा हो गया है। और इतने छोटे छोटे इसकी पत्तियाँ हैं, और इसकी दाल जो ऐसे लगता है कि ऐसे तोड़ेंगे टूट जाएगा। उसको आके पास से दिखाइए, इसकी पत्तियाँ जो है कैसी है। अगर नज़दीक से दिखाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए पत्तियाँ कैसी हैं, यहाँ दिख सकता है रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा लिखा हुआ है। और ये जो पेड़ पौधे हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं साउथ वेल्स एंड क्वींसलैंड, कुछ है क्वीनलैंड, सॉरी क्वीनलैंड और न्यू साउथ वेल्स, ये जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा इसका जो है घर है, जहाँ से ये आया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये देखिए और भी इंटरेस्टिंग सामने हम लोग देखेंगे, क्या डाल है इसकी, वाह, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते हैं इसके। और ये देख सकते हैं ये जो पेड़ पौधे हैं वहाँ से निकले हैं, और अलग अलग तना निकला है सबके लिए अलग अलग। मतलब ऐसा लग रहा है बट गया है अंदर से आके, एक ही घर था लेकिन सब बट गए थोड़ा ऊपर निकलते निकलते। अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इसमें का एक तना जो है सूख गया है, हमको लग रहा है कोई तोड़ दिया है, और ये सूखने के बाद इस कलर के हो गए हैं। पास आइए आपको दिखाते हैं क्या है। इसके तने में ही छोटे छोटे डाली निकली हुई है, एकदम छोटी छोटी डाली नहीं है ये, बिल्कुल उसके पास से ही इसकी पत्तियाँ निकल गई है। देख सकते हैं, ये देखिए एक पत्ती निकली है, और ये पत्ती इतनी दूर तक आई है, फिर इसमें से दूसरी पत्ती निकली है, और ये छोटे छोटे पत्तियाँ जो है अकेले अकेले सिंगल निकली हुई है। देखिए एक पत्ती, उसमें से 3 पत्ती ऐसे हैं। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसका जो बीज है वो तने में ही है, इसके जो डाली है उसमें इसका बीज है। और ये ऐसे दब रहा है, थोड़ा तोड़ेंगे नहीं क्योंकि पता नहीं अंदर क्या है, जहरीला है या कैसा है मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे हाथ में आए। और ये देख सकते, इसको थोड़ा पास से दिखाइए, देखिए मैं ये देख सकते हैं। और देखिए कितना फैल गया है ऊपर जाके, तो कितना अच्छा दिख रहा है। देख सकते हैं कैसे हैं ये, लेकिन बरगद नहीं है। और इसमें भी बरगद की तरह वो निकले हुए हैं, जो निकले रहते हैं ना, उसमें बहुत मजबूत है।
ये टूटेगा नहीं। देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, इस पर आप हम लोग लटक जाएंगे फिर भी नहीं टूटेगा। तो जड़ बना लेता है नीचे का। और नीचे जाके भी इसका जो जड़ है, जो रूट है, सब नीचे जाके एक एक रूट बन जाता है। इसको कुछ दिन ज़मीन पर पड़ा रहेगा, ये देखिए इसका रूट बन गया है। ये निकला ऊपर से है और नीचे आके इसका रूट बन गया है। मतलब जितना दिन ये ज़मीन पर रहेगा फिर से इसका रूट बन जाएगा, और ऊपर से काट भी देंगे अगर हम लोग तो ये फिर भी ज़िंदा रहेगा, एक नया पेड़ बन जाएगा ये। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, तो उसमें बाकी जो पेड़ पौधे बचे हुए वो बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने आज आपको बहुत सारे पेड़ पौधे के बारे में बताया, कौन से पेड़ कौन से कंट्री से है और कहाँ पाया जाता है। एक देख सकते हैं पीछे में बहुत इंटरेस्टिंग पेड़ है, इसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं आपको। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और चलिए इसके बारे में बताते हैं हम इस पौधे के बारे में। ये देखिए कैसा है, कितना खूबसूरत है ये, इसके जो पत्तियाँ हैं। ये जो पेड़ है आया है कहाँ से आया है? अर्जेंटीना, वहाँ पे लिखा है अर्जेंटीना से आया है।